कुछ सालों पहले तक इंडियन क्रिकेट टीम का कोई स्पॉन्सर नहीं था। जब 1983 में टीम इंडिया ने अपना सबसे पहला ओडीआई वर्ल्ड कप जीता, तब भी किसी भी कंपनी ने टीम इंडिया को स्पॉन्सर नहीं किया था। लेकिन ये सब बदला एक सिंगुलर इवेंट ने, जो 1990s में हुआ था। इस इवेंट के बाद कंपनीज की लाइन लग गई थी। कंपनीज लाखों करोड़ों रुपए ऑफर करने लगे बीसीसीआई को टीम इंडिया का स्पॉन्सर बनने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दिव्यांग है। मैं एक प्रोफेशनल क्रिकेटर टर्न स्पोर्ट्स एंटरप्रेन्योर हूँ। स्पोर्ट्स और बिजनेस के बारे में मैं सबसे ज्यादा पैशनेट हूँ। आज के इस वीडियो में हम उन कंपनीज के बारे में जानेंगे जिन्होंने टीम इंडिया को अलग अलग समय पर स्पॉन्सर किया है। शुरू करने से पहले दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आप ये ऐड देखें। Come on India, दिखा दो दुनिया को हिला दो। Come on India। क्या आप बता सकते हैं कि किस कंपनी को टीम इंडिया यहाँ पर एंडोर्स कर रही है? अगर आपको जवाब पता है तो कमेंट्स में जरूर लिखिए। दोस्तों, अब तक सिर्फ 5 कंपनी टीम इंडिया के मेन स्पॉन्सर्स बने हैं। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि 1990s में कुछ ऐसा हुआ कि कंपनीज लाइन में लग गई टीम इंडिया के स्पॉन्सर बनने के लिए। चलिए जानते हैं ऐसा क्या हुआ। दोस्तों, 1990s के पहले जब भी फैंस को क्रिकेट देखना था या कंज्यूम करना था तो उनके पास 2 ही तरीके थे। या तो वो स्टेडियम्स में जाकर मैच देखते या फिर रेडियो पे उसकी लाइव कमेंट्री सुनते। लेकिन जब 1990s आया तो अपने साथ टेलीविजन ले आया और कुछ ही सालों में इंडिया के ऑलमोस्ट हर एक घर में टेलीविजन आ गया। अब जैसे ही टेलीविजन आया, लाखों करोड़ों क्रिकेट फैंस अपने फेवरेट सुपरस्टार्स को टीवी पर देख रहे थे। लाइव क्रिकेट मैचेस बिना ग्राउंड जाए देख पा रहे थे। इस एक इवेंट ने दोस्तों टेलीविजन के आने से पूरा स्पोर्ट्स मार्केट बदल गया। अब टेलीविजन की वजह से क्रिकेट की विजुअल अपील बढ़ गई थी करोड़ों फैंस के बीच में, और इसका सही फायदा बीसीसीआई ने उठाया जब 1993 में उन्होंने टीम इंडिया का फर्स्ट एवर स्पॉन्सर अनाउंस किया। विल्स इंडियन टोबैको कंपनी की एक सब्सिडरी सिगरेट कंपनी है और विल्स ने बीसीसीआई के साथ 6 इयर्स का एक डील साइन किया टीम इंडिया के जर्सी को स्पॉन्सर करने का, जो 1993 से 1999 के बीच में था। इस डील के लिए बीसीसीआई को विल्स से 45 करोड़ का अमाउंट मिलने वाला था इन 6 सालों में। विल्स को इस डील से बड़ा फायदा हुआ। इंडियन क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर करने के बाद विल्स के सेल ईयर ऑन ईयर ग्रो हो रहे थे। इस वजह से जब 1999 में विल्स की ये डील खत्म हुई तो उन्होंने बिना झिझकते हुए इस डील को रिन्यू करने के लिए बीसीसीआई को रिक्वेस्ट किया। अब बीसीसीआई भी बड़ी स्मार्ट थी। उन्हें पता चल गया था कि लमसम अमाउंट लेने से उनका घाटा हो रहा था। इसीलिए 1999 में उन्होंने फर्स्ट टाइम पे पर मैच इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने विल्स को कहा कि एक लमसम अमाउंट देने के बदले अभी आपको हर मैच के पैसे देने पड़ेंगे। इस नई डील के मुताबिक विल्स बीसीसीआई को हर टेस्ट मैच के लिए 22 लाख और हर वनडे इंटरनेशनल के लिए 17.5 लाख दे रही थी। और सिर्फ 1 साल बाद जब इस डील को दोबारा रिन्यू करने का समय आया तो बीसीसीआई ने फिर से प्राइसेस बढ़ा दिए। अब हर टेस्ट मैच के लिए विल्स को 35 लाख देने थे और हर वनडे इंटरनेशनल के लिए 30 लाख रुपीज। लेकिन 2002 आते आते कुछ ऐसा हुआ कि विल्स को इस डील से पुल आउट करना पड़ा। उस समय के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने टोबैको और अल्कोहल एडवर्टाइजिंग पर कंप्लीट बैन लगा दिया था। इस वजह से विल्स अब टीम इंडिया को स्पॉन्सर नहीं कर पा रहा था। तो जैसे ही विल्स गया, सहारा इंडिया परिवार ने उनकी जगह ली और अगले 11 सालों तक 2013 के एंड तक सहारा ने टीम इंडिया को स्पॉन्सर किया। इस दौरान सहारा ने कई बार देश के बड़े बड़े कंपनीज जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारतीय एयरटेल, इंडियन ऑयल और हीरो होंडा को टीम इंडिया के स्पॉन्सरशिप के लिए आउटबिड किया। दोस्तों, सहारा के इस डील का पीक हमें 2013 में देखने मिला, जब इस कंपनी ने बीसीसीआई को इंडियन टीम के हर एक मैच के लिए ऑलमोस्ट 3.34 करोड़ का पेमेंट किया। और सहारा के स्पॉन्सरशिप के दौरान टीम इंडिया ने 3 मेजर आईसीसी ट्रॉफीज भी जीते। सबसे पहले 2007 में इनॉग्रल T20 वर्ल्ड कप को जीता, फिर 2011 में ओडीआई वर्ल्ड कप जीता और फाइनली 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी भी जीता। और इन तीनों टूर्नामेंट्स में कैप्टन हम सब के फेवरेट MS धोनी थे। सहारा को भी इस डील से बड़ा फायदा हुआ और वो अपना इन्वॉल्वमेंट क्रिकेट में बढ़ाते गए। जब 2008 में सबसे पहले आईपीएल लॉन्च हुआ तो सहारा ने भी एक आईपीएल टीम खरीदने की कोशिश की, लेकिन कुछ टेक्निकल एरर्स की वजह से उनका बिड कैंसिल हुआ। तो जब 2010 में बीसीसीआई ने 2 नई टीम्स लॉन्च की, सहारा ने उस समय पुणे फ्रेंचाइजी को खरीद लिया।
लेकिन दोस्तों आगे चल के इसी पुणे फ्रेंचाइजी की वजह से सहारा और बीसीसीआई के बीच में बहुत सारे झगड़े होते हैं और इन झगड़ों के कारण फाइनली 2013 में सहारा ने अनाउंस कर दिया कि वे आईपीएल टीम से भी पुल आउट करते हैं और साथ साथ बीसीसीआई और टीम इंडिया के साथ हर एसोसिएशन को कैंसिल करते हैं, स्पॉन्सरशिप से भी पुल आउट कर दिया और ये तक कह डाला कि वे अब कभी भी टीम इंडिया के साथ कोई भी एसोसिएशन नहीं करेंगे। इस वजह से बीसीसीआई ने एक नया टेंडर लॉन्च किया 2013 में, नई कंपनीज को इनवाइट किया कि वे आगे आए और टीम इंडिया के स्पॉन्सर्स बने। इंटरेस्टिंगली दोस्तों एक बड़ा यू टर्न लेते हुए सहारा ने फिर से इस टेंडर में पार्टिसिपेट किया और सबसे हाईएस्ट बिड ऑफर भी किया 2.35 करोड़ पर मैच। लेकिन अब बीसीसीआई नहीं चाहती थी कि सहारा टीम इंडिया का स्पॉन्सर बने, तो उन्होंने इस बिड को खारिज कर दिया और स्टार नेटवर्क को टीम इंडिया का नया ऑफिशियल स्पॉन्सर घोषित कर दिया। स्टार ने इस डील में हर बायलैटरल मैच के लिए 1.92 करोड़ पे किया और हर आईसीसी मैच के लिए 61 लाख पे किए। आई एम श्योर आपको जानना होगा कि एक बायलैटरल मैच के लिए अलग अमाउंट और एक आईसीसी मैच के लिए अलग अमाउंट क्यों। दोस्तों वो इसीलिए कि एक बायलैटरल सीरीज में कोई भी स्पॉन्सर अपना लोगो टीम इंडिया के सेंटर चेस्ट पर लगा सकता था, लेकिन जब भी कोई आईसीसी मैच हो जैसे कि वर्ल्ड कप या फिर चैंपियंस ट्रॉफी, तो किसी भी टीम को अलाउड नहीं है कि वे अपना मेन स्पॉन्सर सेंटर में लगाए। वे अपने स्पॉन्सर का लोगो किसी भी आर्म पर लगा सकते थे। इस कारण से स्पॉन्सर्स की विजिबिलिटी काफी घट जाती थी किसी भी आईसीसी इवेंट में और इस वजह से बोर्ड्स को कम पेमेंट मिलता था स्पॉन्सर्स से। 2017 में स्टार नेटवर्क्स और बीसीसीआई के इस डील का पीरियड जब खत्म हुआ तो स्टार नेटवर्क्स ने इस डील को रिन्यू नहीं किया। तो अब टीम इंडिया का अगला स्पॉन्सर बना चाइनीज मोबाइल मैन्युफैक्चरर ओप्पो ने एक 5 ईयर डील साइन किया बीसीसीआई के साथ जो 2021 में खत्म होने वाला था। ओप्पो की स्पॉन्सरशिप डील की वैल्यू 4.61 करोड़ पर मैच की थी, लेकिन 2019 में ही ओप्पो ने डिसाइड किया कि वे अब इस डील से पुल आउट करेंगे। इस स्पॉन्सरशिप की वजह से उनके सेल्स में कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं हुआ और ओप्पो ने ही टीम इंडिया का अगला और 5th स्पॉन्सर ढूंढ लिया। बैंगलोर बेस्ड एडटेक स्टार्टअप बाइजूस जो उस समय नई यूनिकॉर्न बनी थी, वे अब टीम इंडिया के नए स्पॉन्सर्स बन गए। उन्होंने ओप्पो से ही इस डील को टेक ओवर किया एट सेम वैल्यू 4.61 करोड़ पर मैच और जब 2022 में बाइजूस की ये फर्स्ट डील खत्म हुई तो उन्होंने 2023 तक इस डील को कंटिन्यू करने का फैसला किया। तो ये थे वो 5 स्पॉन्सर्स दोस्तों जिन्होंने अब तक टीम इंडिया को स्पॉन्सर किया। इन स्पॉन्सरशिप डील्स के साथ साथ दोस्तों बीसीसीआई ने एक कमाल का काम किया है, वो भी 2005 में। उस साल उन्होंने एक नई चीज लॉन्च की, टीम इंडिया का ऑफिशियल अपैरल स्पॉन्सर। मतलब कि मेन स्पॉन्सर के साथ साथ उन्होंने अब एक नई कमाई का जरिया ढूंढ लिया। ऑफिशियल किट स्पॉन्सर बना के उन्होंने एक नई सेट ऑफ कंपनीज को इनवाइट किया कि वे आके टीम इंडिया के ऑफिशियल अपैरल स्पॉन्सर्स बने और 2005 में इंडिया का सबसे पहला ऑफिशियल अपैरल स्पॉन्सर बना अमेरिकन स्पोर्ट्सवेयर कंपनी नाइकी। 2005 से लेकर 2020 तक नाइकी 15 सालों के लिए टीम इंडिया का ऑफिशियल अपैरल स्पॉन्सर था। इस दौरान उन्होंने कई बार बीसीसीआई के साथ डील को रिन्यू किया और इस डील के पीक पर नाइकी ने बीसीसीआई को 85 लाख पर मैच तक का पेमेंट किया है। 2020 में जब नाइकी ने डिसाइड किया कि वे अब टीम इंडिया के साथ स्पॉन्सरशिप आगे नहीं बढ़ाएंगे तो इंडिया की एक स्टार्टअप कंपनी, एक गेमिंग प्लेटफॉर्म मोबाइल प्रीमियर लीग ने टीम इंडिया की अपैरल स्पॉन्सरशिप उठाई। एमपीएल ने बीसीसीआई के साथ एक 3 साल की डील साइन की थी 65 लाख पर मैच के लिए, लेकिन इस डील में जब सिर्फ 3 महीने रह गए थे तो एमपीएल ने इस डील से पुल आउट किया और अपनी जगह किलर जीन्स को रिप्लेस कर दिया। तो 2023 के फर्स्ट 3 महीनों के लिए किलर जीन्स टीम इंडिया के ऑफिशियल अपैरल स्पॉन्सर बनी थी। जब 2023 का आईपीएल चल रहा था तो बैकएंड पर बीसीसीआई बहुत मेहनत कर रही थी और एक मजबूत अपैरल स्पॉन्सर को ढूंढ रही थी और जैसे ही 2023 का आईपीएल खत्म होने को आया बीसीसीआई ने जर्मन स्पोर्ट्सवेयर जायंट एडिडास को टीम इंडिया का ऑफिशियल अपैरल स्पॉन्सर घोषित किया अगले 6 सालों के लिए। बीसीसीआई ने इस डील के फाइनेंशियल्स को तो अनाउंस नहीं किया, लेकिन कुछ सोर्सेस से पता चलता है कि इस डील की वैल्यू लगभग 250 करोड़ पर ईयर की है, जहां पे एडिडास ऑलमोस्ट 75 लाख पर मैच देने वाला है और साथ साथ 10% रॉयल्टीज भी देने वाला है ऑन द सेल ऑफ ऑल ऑफिशियल मर्चेंडाइज। जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है जून 2023 में, तो बाइजूस ने
टीम इंडिया की स्पॉन्सरशिप से पुल आउट कर दिया है। बायजूस का एक बहुत बुरा वक्त चल रहा है, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज में घिरे हैं और उनकी वैल्यूएशन भी आधी से कम हो गई है। इन कारणों की वजह से बायजूस ने इंडियन टीम के स्पॉन्सरशिप से पुल आउट कर दिया। तो अब बीसीसीआई ने एक नया टेंडर फ्लोट किया टीम इंडिया के एक नए स्पॉन्सर को ढूंढने के लिए। इस टेंडर डॉक्यूमेंट को उठाने के लिए कंपनीज बीसीसीआई के वेबसाइट पर जा सकती है और 5,90,000 रुपीज देके इस डॉक्यूमेंट को उठा सकती है। बीसीसीआई ने रियल मनी गेमिंग, क्रिप्टो कंपनीज, टोबैको कंपनीज, एथलीजर कंपनीज और ऐसे कुछ कैटेगरीज को स्पॉन्सरशिप के लिए बैन भी कर दिया है। इस नए डील के लिए बीसीसीआई ने मिनिमम 3 करोड़ फॉर अ बायलैटरल मैच और 1 करोड़ फॉर अ आईसीसी मैच का बेस प्राइस सेट किया है। और इतने हाई बेस प्राइसेस के कारण सिर्फ 2 कंपनीज ने इस टेंडर डॉक्यूमेंट को उठाया है, जिसमें से एक इंडिया की सबसे बड़ी फैंटेसी स्पोर्ट्स कंपनी ड्रीम 11 है और इसी कंपनी ने इस बिड को जीत लिया है। एक एनुअल 358 करोड़ की डील साइन करने के साथ ड्रीम 11 अब टीम इंडिया का नया स्पॉन्सर बनेगा, जो 3 साल के लिए इंडियन टीम को स्पॉन्सर करेगा। क्या आपको लगता है इस स्पॉन्सरशिप से ड्रीम 11 को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है? कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए। दोस्तों, क्योंकि आप एंड तक रुके तो मैं एक इंटरेस्टिंग और रेयर फैक्ट आपको बताऊंगा। जब अर्ली 2000s में उस वक्त के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सारे टोबैको कंपनीज को इंडियन टीम के स्पॉन्सरशिप से बैन कर दिया था, तब भी विल्स, जो कि आईटीसी की एक कंपनी थी, इस स्पॉन्सरशिप को नहीं तोड़ना चाहती थी। वे किसी तरह टीम इंडिया से जुड़े रहना चाहते थे, क्योंकि उनके सेल्स में काफी ज्यादा पॉजिटिव फर्क भी आया था। तो उन्होंने अपना प्राइमरी सिगरेट ब्रांड विल्स का लोगो टीम की जर्सी से हटा दिया और उसकी जगह आईटीसी होटल्स का लोगो वहां पे डाल दिया। लेकिन जल्द ही गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया और उस एडवर्टाइजमेंट को भी बैन किया। और इस कारण से दोस्तों, भले ही आईटीसी कितने भी पैसे देने के लिए रेडी थी, उन्हें इंडियन क्रिकेट टीम के इस स्पॉन्सरशिप से पुल आउट करना पड़ा। पर्सनली दोस्तों, ये वाली इंडियन टीम की जर्सी मेरी फेवरेट इंडियन जर्सीज में से एक है और इसी जर्सी में टीम इंडिया ने 2011 में हुए वर्ल्ड कप को भी जीता था, जहां पे धोनी ने ये शानदार छक्का मार के टीम इंडिया को वर्ल्ड कप जिताया था। कमेंट्स में जरूर बताइए आपकी फेवरेट इंडियन टीम जर्सी कौन सी थी। ऐसे ही कुछ शानदार वीडियोस मैं दोस्तों आपके लिए लाता रहूंगा। स्टे ट्यून, डू सब्सक्राइब एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।